आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और इसके आविष्कार हो जाने से क्या फ़ायदा हमें मिला और पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। तो इसके पहले आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो जहाँ x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट हो। ये फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, यानी x और y दो वेरिएबल है और दोनों के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का एक ये नोटेशन है, चिन्ह है, जिसे हम लोग फंक्शन या फलन के नाम से जानते हैं। अब व्यवहारिक जीवन में जो वेरिएबल्स हैं तो उसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक जो इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो डिपेंडेंट है। जैसे मनुष्य अपने भोजन के मामलों में प्लांट्स पर, पौधे पर निर्भर है, तो मनुष्य यहाँ डिपेंडेंट हुआ और प्लांट्स इंडिपेंडेंट हुआ। जब कभी इंडिपेंडेंट में कोई चेंजेज होता है तो डिपेंडेंट स्वतः प्रभावित हो जाता है। जो निर्भरशील राशियां हैं उसमें बदलाव हो ही जाता है। अब ऐसे संसार की सभी चीजें परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये जो कारण होता है, जो कॉजेज होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और जिस पर वो प्रभाव डालते हैं वही डिपेंडेंट होता है। तो जो निर्भरशील राशियां हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें कितना चेंज हुआ और चेंज का रेट क्या है और चेंज का नेचर क्या है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में भी चेंज हो रहा है। तो इसी का अध्ययन डिफरेंशियल कैलकुलस में किया जाता है और इसके लिए जो सिंबल्स है ना कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी एक फंक्शन है, तो इसके लिए एक ऑपरेटर डेवलप किया गया डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, जो आप लोग पहले से परिचित है, जिसे हम लोग ddx y के नाम से जानते हैं या इसको हम लोग f डैश x से भी डिनोट करते हैं। अब उसके बाद इससे भी आप लोग पहले से परिचित है कि dy dx जो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यह जो है डिफिनीशन है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ, चेंज का रेट क्या है और चेंज का नेचर क्या है, यही पढ़ा जाता है। अब जरा सोचना है कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे हम y से किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, तो y से डिनोट किया जाए तो y को प्रभावित और इंडिपेंडेंट को x से, तो हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x या y इज ए रिलेशन ऑफ x। तो देयर आर सम रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो इसमें x में चेंजेस होने पर y चेंज होता है y में। अब हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट होते हैं उसमें जो चेंजेज होता है उसका केवल और केवल एक कारण नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक कारण हो सकते हैं। यानी उस डिपेंडेंट के लिए दो या दो से अधिक है ना वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसको कहा गया कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि जब डिपेंडेंट केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट से प्रभावित हो रहा हो तो उसको कहा जाएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, और यह मामला बनेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का।
लेकिन जब कोई डिपेंडेंट दो या दो से अधिक कारणों के चलते और इंडिपेंडेंट से प्रभावित हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स। यह भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो जब फंक्शन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात हो तो उस स्थिति में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वही पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो क्लियर है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का मतलब है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है फंक्शन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो ये क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशंस और पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जब वन वेरिएबल में है तो इसका डिफिनीशन ये हम लोगों ने देखा। अब अगर टू आर मोर वेरिएबल्स की बात कही जाए तो अगर मान लिया जाए कि यू कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई से प्रभावित हो रहा है ना, तो कहा जाएगा यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये 3 होगा 4 होगा, यू इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं एफ एक्स वाई जेड तो यहाँ 3 इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि 3 कारण है जिसके चलते कोई फंक्शन कोई वेरिएबल प्रभावित हो रहा है। तो अब इसको हम पार्शियल का यही केस बनता है ना, n वेरिएबल्स हो जाएगा तो भी पार्शियल का केस बनेगा। अब जैसे यहाँ डिफाइन किया गया है उसी तरह से पार्शियल के लिए भी कुछ अलग से सिंबल्स जो है बनाए गए और पार्शियल के सिंबल बनाते हुए कुछ इसके रूल्स भी तय किए गए। और रूल्स में ये है कि बारी बारी से जो इंडिपेंडेंट है तो बारी बारी से इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग यू पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाएगा और फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई को हम एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे और जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स को एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। उसी तरह से ये 3 वेरिएबल्स का मामला है। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसे हम वाई और जेड को कांस्टेंट के रूप में लेंगे, यदि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बाकी के दोनों को कांस्टेंट लेंगे और इसी तरह जेड के साथ। अब यदि हम इसको डी डी एक्स वाई कहा जाएगा और इसको डेल पढ़ा जाएगा, तो डेल यू और डेल एक्स ऐसे इसको हम लिखते हैं, है ना, डेल यू डेल एक्स। तो इसको देखिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आप समझ गए और वन वेरिएबल का। तो यदि यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है तो इसके डिफरेंशिएशन को डेल यू और डेल एक्स कहते हैं और ये क्या हो जाता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच वाई, है ना, माइनस एफ एक्स बाई एच। और एफ एक्स नहीं, चूंकि ये 2 वेरिएबल्स है तो एक्स वाई हम दोनों लिखते हैं। अब इसको देखिए, फंक्शन एक्स प्लस एच और यहाँ केवल एक्स है, यानी कि एक्स में आप चेंज कर रहे हैं और वाई कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया। दूसरा, अगर डेल यू डेल वाई हो तो इसको कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस ए, है ना, माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। तो
वन वेरिएबल का जो DDX का डिफिनीशन है उसी आधार पर है, लेकिन ये टू वेरिएबल्स में है तो यहाँ पर y में जो है चेंजेज हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं तो y में चेंज है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x में चेंज है। अब मान लिया जाए कि यदि फंक्शन हमारा y इक्वल टू fx y और z हो, थ्री वेरिएबल्स में हो, तो इसको हम ऐसे कहेंगे del u del x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h कॉमा y कॉमा z, y z को कांस्टेंट रखेंगे और माइनस f x y z कह देंगे डिवाइडेड बाई h। उसी तरह से del u del y जब कहेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x को कांस्टेंट रखेंगे, y में चेंजेज होगा और z भी कांस्टेंट रहेगा और यहाँ तो f x y z रहेगा, ये h हो जाएगा। और del u और del z कह देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x y यहाँ कांस्टेंट रहेगा और कुछ मान लीजिए s और यहाँ पर माइनस f x y z हो जाएगा डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। तो इस तरह से अब प्रश्न ये उठता है कि कितना वेरिएबल्स, मान लिया जाए कि n वेरिएबल्स हो, फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हो, तो इसे देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि कोई फंक्शन हो जो ऐसा हो u इज इक्वल टू, u को आप f भी कह सकते हैं, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। तो यहाँ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब इसको भी हम उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del u del x1 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x1 प्लस h, और बाकी को जैसे था वैसे रख देंगे, इसको ऐसे रख देंगे डिवाइडेड बाई h। तो ये केवल समझने के लिए है। अब हम लोग जैसे मान लिया जाए कि एक दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x/z, तो यह फंक्शन है जैसे ऑर्डिनरी में फंक्शन दिया रहता था। और आपसे कहा जाए कि फाइंड है ना del u del x एंड del u del y, ऐसा कहा जाए। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x तो कैसे लिखेंगे, ये 1 है तो वहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ऑर्डिनरी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हम लोग केवल लिखते थे कि डिफरेंशिएटिंग 1 या डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि एक ही वेरिएबल होता था, x रहे y रहे z रहे। और यहाँ पर हमेशा यह ध्यान में रखना होता है कि डिफरेंशिएशन किसका, डेरिवेटिव किसका, तो डिपेंडेंट का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ये तो हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसको हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू तो क्या लिखेंगे, लैंग्वेज का भी महत्व है, तो आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग है ना वन पार्शियली है ना, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो del u del x ये सिंबल है। अब विथ रिस्पेक्ट टू जब x कहेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो x क्यू का क्या होता है 3x², y क्यू कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट है, y और z भी यहाँ कांस्टेंट है ना, y और z भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 3yz और x का तो 1 होता है, तो ये हो गया। अब हमको चाहिए अब del u del y, तो x क्यू कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा 0 हो जाएगा, y क्यू 3y² होगा, बाकी जो डिफरेंशिएशन है उसका रूल सेम होगा, प्लस अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 3xz जो है ना कांस्टेंट होगा और y का 1 हो जाएगा। यदि हम del u और del z कर रहे हैं तो x क्यू कांस्टेंट 0, y क्यू कांस्टेंट 0 और विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं
तो 3xy और z का 1 होता है। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, ये तरीका हो गया। अब यदि आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन देखे थे तो वहाँ देखे थे कि डी डी एक्स है ना वाई, ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर का देखे थे कि डी डी एक्स, फिर से इस पर एक बार डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डी टू वाई और डी एक्स टू, ऐसा सिंबल देखे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए हायर ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या होगा, इसे हम लोग अब सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का, हाँ एक बात और है, अगर हम डेल यू डेल एक्स कहें या डेल एफ डेल एक्स कहें, यू कहे, फंक्शन एफ कहे, सिंबल कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग यू एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये सिंबल है। यदि हम डेल एफ डेल वाई कहते हैं तो इसको हम एफ वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि हम डेल एफ डेल जेड कहते हैं तो इसे एफ जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अब देखेंगे कि हायर ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पीडी है ना, अब हम लोग पीडी कहेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, पीडी ऑफ हायर ऑर्डर। अब देखिए क्या है कि अगर डेल यू डेल एक्स है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसको हम एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि इसको हम फिर से करते हैं, यानी कि डेल डेल एक्स ऐसा लगा देते हैं, तो इसको कहा जाएगा डेल टू यू और डेल एक्स टू। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आइए, यदि डेल डेल यू है तो डेल यू और डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल टू यू और डेल वाई टू। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखिए यदि डेल यू डेल एक्स है और आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो आप कैसे लिखेंगे, डेल डेल वाई, और तब ये सिंबल हो जाएगा, ये तो डेल टू वाई होगा और यहाँ डेल वाई और यहाँ डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यही काम अगर डेल यू है ना और डेल वाई को आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, डेल टू यू और डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो है ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसी तरह से अब इसको भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो हायर ऑर्डर का मतलब वही है। तो इस तरह के सिंबल्स को भी ध्यान में रखना है। और यदि मान लेते हैं कि इसको हम अगर एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जैसे एफ एक्स है तो इसको सेकेंड ऑर्डर का हम लोग एफ एक्स एक्स से डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई। तो ये सिंबल को ध्यान में रखना है।